दोस्तों, आज जो सच सामने आया है उसने पूरे WWE यूनिवर्स को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ सोशल मीडिया पर रोमन रेंस की हालत को लेकर मचा बवाल, तो दूसरी तरफ द रॉक का ऐसा बयान जिसने पूरी कंपनी की नींव हिला दी। आखिर क्या कहा द रॉक ने जो सोशल मीडिया पर आग लग गई? पूरा सच जानने से पहले वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वो किसी बड़े धमाके से कम नहीं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रोमन रेंस का निधन हो गया है। इस खबर ने लाखों फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई क्या है। अब जरा सोचिए, जिस शख्स ने WWE की दुनिया में अपना दबदबा कायम किया, जिसने अनगिनत चैंपियनशिप जीती, जिसने ट्राइबल चीफ बनकर रिंग में अपनी ताकत का लोहा मनवाया, उसके बारे में अचानक ऐसी खबर फैल जाए कि वो अब नहीं रहे, तो फैंस का परेशान होना लाजमी है। लोगों ने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ढेरों पोस्ट करने शुरू कर दिए। किसी ने लिखा कि उनका दिल टूट गया, तो किसी ने लिखा कि अगर ये खबर सच हुई तो वो WWE देखना ही बंद कर देंगे। कई फैन पेजों ने तो श्रद्धांजलि वाले पोस्ट भी डाल दिए। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और है। रोमन रेंस खुद भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ तस्वीरें शेयर की जिनमें वे ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों ने फैंस को राहत दी और साफ कर दिया कि जो खबर वायरल हो रही थी वह पूरी तरह से झूठी है। बाकी दोस्तों, पूरा मामला कुछ और ही है। वो मैं आपको बताता हूँ। बात तब की है जब रोमन रेंस की अचानक तबीयत खराब होने और अस्पताल में भर्ती होने ने पूरी WWE और रेसलिंग की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि रोमन रेंस ने पिछले कई वर्षों से WWE का नेतृत्व किया है और खुद को कंपनी का असली ट्राइबल चीफ साबित किया है। लेकिन हाल ही में जो हुआ उसने सभी की सोच को बदल कर रख दिया है। द रॉक ने अपने खास अंदाज में जो बयान दिया, उसने न सिर्फ WWE की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, बल्कि इस परिवार में छुपे दर्द और संघर्ष को भी सबके सामने लाकर रख दिया है। रोमन रेंस की हालत को लेकर WWE की सीमित और अस्पष्ट जानकारी ने फैंस के बीच कई तरह की अफवाहें और चिंताएं पैदा कर दी हैं। कंपनी ने केवल इतना कहा कि वे अपनी प्राइवेसी बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन फैंस और उद्योग विशेषज्ञों को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। इसी बीच द रॉक ने इस मामले पर खुलकर अपने मन की बात कही, जिसने पूरे खेल जगत में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने दबाव में रखा गया, जहां उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया गया। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां टॉप रेसलर को कोई आराम नहीं दिया जाता, बल्कि लगातार वह काम करते रहते हैं, चाहे उनकी सेहत कैसी भी हो। द रॉक ने बताया कि वह जानबूझकर नहीं चाहते थे कि यह खबर इतनी जल्दी बाहर आए, लेकिन उन्होंने इस समय सच को सामने लाना जरूरी समझा। उन्होंने कहा कि रोमन रेंस न केवल एक रेसलर हैं, बल्कि एक पिता, पति और इंसान हैं, जिन्होंने अपने परिवार के लिए और WWE के लिए अपना सब कुछ दिया है। इस परिवार की पीड़ा सिर्फ तभी समझी जा सकती है जब इस स्थिति के पीछे छुपे संघर्ष को जाना जाए। अनुशासन, परिवार के दबाव और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की भावना ने रोमन रेंस को अपनी सेहत की अनदेखी करने पर मजबूर किया। डी रॉक ने स्पष्ट किया कि यह सच है कि रोमन ने पिछले कई महीनों में सीने में दर्द, नींद की कमी और अत्यधिक तनाव की शिकायत की थी, लेकिन इन चिंताओं को WWE के शीर्ष अधिकारियों द्वारा अनसुना किया गया। द रॉक ने परिवार और इतिहास की भी बात की, जहां उन्होंने बताया कि उनकी पारिवारिक पीढ़ियों ने इस खेल के लिए कितना बलिदान दिया है। उनके दादा, पिता और चाचा सभी ने अपनी जान जोखिम में डाली, अपना समय और अपना स्वास्थ्य WWE और प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए समर्पित किया है। यही कारण है कि द रॉक के लिए यह व्यक्तिगत मामला है और उन्होंने स्पष्ट किया कि अब वे WWE के साथ खड़े नहीं रहेंगे यदि उनकी परिवार की देखभाल सही ढंग से नहीं की जाती। उन्होंने WWE पर भी आरोप लगाए कि उनके वेलनेस प्रोग्राम और सुरक्षा निर्देश केवल दिखावा है। असलियत में उच्च अधिकारी केवल मुनाफे और TRP की चिंता करते हैं, न कि अपने स्टार्स की सेहत की। रोमन रेंस की पुरानी बीमारी ल्यूकेमिया ने उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर दिया है, जिससे उनकी शरीर की सहन शक्ति काफी कम हो गई है। लेकिन बावजूद इसके कंपनी ने उन्हें आराम नहीं देने का दबाव बनाया।
यह सच है कि डॉक्टरों ने कुछ महीनों पहले रोमन को हल्का काम करने की सलाह दी थी, लेकिन WWE की शीर्ष व्यवस्था ने इसे अनदेखा कर दिया। उनका सारा ध्यान बड़े आयोजन और करारों पर था। यहाँ तक कि द रॉक ने खुलासा किया कि रोमन के अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी कंपनी ने जल्दी से एक अस्थायी चैंपियन की घोषणा कर दी, जिससे यह जाहिर होता है कि कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य कलाकार की देखभाल नहीं बल्कि व्यापार है। यह स्थिति किसी भी मानव के लिए असहनीय होती है। दी रॉक ने बताया कि रोमन अस्पताल में भर्ती होने से पहले भी मानसिक और भावनात्मक तौर पर टूट रहे थे। उनके मन में हमेशा यह डर था कि यदि वे कुछ दिन रुक गए तो कंपनी और उनके परिवार की जिम्मेदारी पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने अपने करीबी दोस्त को बताया कि हर मैच उनके लिए एक भारी संघर्ष बन गया था। अब वे शारीरिक तौर पर इतना कमजोर हो गए थे कि कई बार उनके लिए अपने संवाद सही ढंग से देना भी मुश्किल हो गया था। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्तिगत दुख तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस पूरी प्रणाली की पोल खोलती है जो टैलेंट की कीमत नहीं बल्कि मुनाफे को महत्व देती है। द रॉक ने भी स्पष्ट किया कि यह समस्या केवल WWE तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे रेसलिंग उद्योग में इस तरह के अत्याचार होते रहते हैं, जहां परफॉर्मर्स को अपनी सेहत के खिलाफ जाकर प्रदर्शन करना पड़ता है। द रॉक ने WWE को चेतावनी देते हुए कहा कि अब यह स्थिति और बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि उनके पास हॉलीवुड की ताकत और ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, जिससे वे इस समस्या को उजागर करेंगे और जब तक उचित बदलाव नहीं आएगा वे चुप नहीं बैठेंगे। उनके शब्दों में कहा गया कि यदि WWE अपने स्टार्स को इंसान की तरह नहीं बल्कि वस्तु की तरह देखना बंद नहीं करता है तो वे ऐतिहासिक गलती करेंगे। इसके अलावा द रॉक ने बताया कि इस संकट ने WWE और पूरे रेसलिंग कॉरपोरेशन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह समय है जब परफॉर्मरों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर समय सीमा और पारदर्शिता दी जाए, ताकि इस प्रकार के हादसे फिर कभी न हो। फैंस की प्रतिक्रिया भी इस विषय पर बेहद सशक्त रही है। सोशल मीडिया पर वार्डर प्रोटेक्ट रोमन ट्रेंड करने लगा है और पूर्व रेसलर्स भी खुलकर इस प्रणाली की आलोचना कर रहे हैं, जिससे WWE पर दबाव और भी बढ़ गया है। कंपनी ने कानूनी रास्ता अपनाकर इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की, लेकिन डी रॉक के प्रति समर्थन इतना व्यापक है कि अब इसे दबाना मुश्किल हो गया है। डी रॉक ने अपनी अगली पोस्ट में कहा कि कानूनी बैरंगियां उनकी आवाज को दबा नहीं सकती, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल अपने परिवार की रक्षा करना है। उन्होंने बताया कि जब तक उनके कजिन की सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती और WWE अपनी नीतियों में सुधार नहीं करता, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने केवल एक रेसलर की कहानी नहीं बताई, बल्कि दर्शाया कि कैसे एक पूरी उद्योग की मानसिकता और नीति को सुधार की जरूरत है। रोमन रेंस की बीमारी, उनका संघर्ष और डी रॉक का प्रतिक्रिया इस बात का प्रतीक है कि विश्वव्यापी स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हुए भी मानवीय मूल्यों को कितना अहमियत दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है? द रॉक का बयान सही है या फिर WWE सिर्फ अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि रोमन रेंस तक फैंस की असली आवाज पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि WWE से जुड़ी हर ताजा अपडेट आपसे कभी मिस न हो।